हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और करण टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 10 जून यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूव दिया था, उसके बारे में हम दोस्तों पहले चार्ट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का चार्ट है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, मैंने मंडे के दिन भी आपको बताया था कि मंगलवार के दिन मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कॉल होल्ड के बारे में भी बताया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर होल्ड किया होता तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही आपको बेस्ट प्रॉफिट मिल सकता था दोस्तों। बट यहाँ पर पॉजिटिव ओपनिंग के बाद एक नीचे की तरफ मूव मिला, और वैसे भी मैंने जो बताया था कल की डेट का हाई और लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो कल की डेट का जो लो लगाया था वो था, आप देखेंगे 25,777 का जो हमारा लो था, तो वहाँ पर हमारा जो है सपोर्ट एरिया था। वहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव निकाला था, जो कि था वो 9 साढ़े 9 बजे यहाँ से ऊपर की तरफ एक बहुत ही अच्छा मूव निकाला था दोस्तों। और उसके बाद मार्केट जो था वो कंसोलिडेशन एरिया, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया नीचे गया, तो ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं होती। यहाँ पर 10-20 पॉइंट की जो निफ्टी के अंदर मोमेंटम होती है, अगर कोई कॉल फुट आप बाय करते हो तो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ किस कैंडल पर कहाँ बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक बेहतरीन मौका था, जो कि मैं आपको बताता हूँ हैमर कैंडल शूटिंग स्टार के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम कंडीशन में आपको फ्रेंड्स एक कैंडल दिख रही होगी, जो कि है 9:30 बजे। 9:30 बजे यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि है हैमर कैंडल बनी है दोस्तों। आप गौर से देखिए, यही है हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल का जो इफेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह से, अगर यहाँ पर आपने जो कि है 25,100 पे अगर आपने कोई कॉल बाय किया है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 25,000, जो कि 25,163 का, जो कि बहुत अच्छा, यानी 50 पॉइंट का निफ्टी के अंदर आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता था दोस्तों। बट आपने इस कैंडल को देखा होगा, आइडेंटिफाई किया होगा, तभी आपको प्रॉफिट मिला होगा फ्रेंड्स। अगर वाकई में आपने भी हैमर कैंडल के थ्रू प्रॉफिट बुक किया है निफ्टी के अंदर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि किन के अंदर जैसे सारे जो इन्वेस्टर होते हैं कैसी कैसी कैंडल्स पर ध्यान रखते हैं भी या नहीं रखते। और वैसे भी मैं बताता हूँ ज़्यादातर हैमर कैंडल शूटिंग स्टार का जो इन्फॉर्मेशन होती होगी, ऊपर की तरफ मुंह निकलेगा या नीचे की तरफ। और वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर अभी देखते हैं तो किस तरह के मूवमेंट थे। यहाँ पर दोस्तों जो कि था, मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, और यहाँ पर जो था वहाँ से मार्केट ने दोबारा जो है रेजिस्टेंस पकड़ा और मार्केट ने नीचे की तरफ मूव निकाला। उसके बाद यहाँ से अप एंड डाउन का जो एरिया था, यहाँ से अप एंड डाउन, जो कि उसके बाद निफ्टी ने जो था 1 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दिया, जो कि 25,104 पर मार्केट निफ्टी का क्लोज हो गया दोस्तों। बट अभी मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, और यहाँ पर जो कि आपको ज़्यादातर कोई ऐसी बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी। सेम कंडीशन में अभी मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ताकि आपका जो है बुधवार के दिन निफ्टी का किस तरह से मूवमेंट हो सकता है वो भी आपको पता चले दोस्तों। बट यहाँ पर जो है कि बुधवार पहली मॉर्निंग में ही आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही होगी फ्रेंड्स, जो कि आप समझ सकते हैं सेलर कितनी तेज़ी के साथ एक्टिव हो गए, तब जाकर इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिली है दोस्तों। बट उसके बाद जो है ग्रीन कैंडल, वहाँ पर जो मार्केट जो था वो स्टेबल जोन के अंदर ही हो गया था फ्रेंड। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ें है कि कल के लिए हमारा जो है जोन, उसके लिए पहले तो हम सपोर्ट वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। कल के जो हमारा सपोर्ट एरिया है दोस्तों है 25,050 का, हमारा जो एक सपोर्ट जोन है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहाँ से बाइंग करने के चांसेस बनते हैं। और उसके बाद जो सेकंड है वो है 25,200। 25,200 का जो एरिया है वो रेजिस्टेंस है, वहाँ से सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं फ्रेंड्स। अभी मेरा जो व्यू है उसकी बात करूँ, तो कल की डेट में मेरा जो व्यू है दोस्तों वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि मार्केट मॉर्निंग में अगर पहले ही पॉजिटिव मूवमेंट देता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर पहले से ही ओपन होता है पॉजिटिव, तो वहाँ से थोड़ी देर बाद आप रेजिस्टेंस पकड़ के सेलिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने सपोर्ट एरिया बताया 25,050 का, और रेजिस्टेंस एरिया बताया, उस एरिया को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, तब जाकर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और वैसे भी फ्रेंड्स कल की डेट में मेरा जो ओपिनियन है वो पॉजिटिव है, बट स्टेबल है, कुछ ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट पॉजिटिव होगा। और उसके बाद रेजिस्टेंस वगैरह यूज़ करके आप सेलिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मॉर्निंग में ही बड़ी कैंडल आपको शो हुई थी, यहाँ पर ओपनिंग वगैरह थी वो पॉजिटिव हुई थी, और उसके बाद
उसके बाद दोस्तों मार्केट ने मॉर्निंग की ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ एक फास्ट मूव दिया था, जो कि यहाँ पर आपने जो रजिस्टेंस एरिया था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट जोन था। यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया है वो दोस्तों है 56,700 सब 56,800 का जो है हमारा सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया फ्रेंड्स, उसके बाद मार्केट ने तेज़ी के साथ एक नीचे की तरफ मूव दिया, जो कि तकरीबन 800 से 150 पॉइंट की बैंक निफ्टी की फास्ट मूवमेंट हुई थी। ऐसे मौक़ों पर दोस्तों पहले से ही ऑर्डर लगाने पड़ते हैं, जो कि क्या होता है, इससे फास्ट मूवमेंट होती है, यहाँ पर बाय करने का भी मौका नहीं मिलता। बट आपने पहले से ही एएमओ ऑर्डर वगैरह कुछ लगा के रखा होता है, यानी ऑर्डर आप रेट लगा के छोड़ देते हो, उसके बाद फास्ट मूवमेंट होता है तो वहाँ पर आते ही बाय हो जाता है और टारगेट के साथ ही आप निकल भी सकते हो फ्रेंड्स। बट यहाँ पर सेम कंडीशन में दोस्तों मैं दिखाऊँ कि जो सपोर्ट एरिया है दोस्तों, क्योंकि जो है मार्केट जो यहाँ पर जो एक बात करें कि 6 तारीख को मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, उसके बाद यहाँ पर एक ऊपर की तरफ डायरेक्ट मार्केट ओपन हुआ था। यानी आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर बायर एक्टिवेट है। तो सेम कंडीशन में फ्रेंड्स हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। पहला सपोर्ट जो कि है 56,800 और दूसरा जो सपोर्ट है 56,550 का जो है वो हमारा है सपोर्ट एरिया दूसरा। वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया और उसके बाद तो मार्केट जो ये एरिया बनाया है जो कि है कंसोलिडेशन एरिया है, उसके अंदर मार्केट ने अप एंड डाउन का बहुत अच्छा मूव दिया था, जो कि आप समझ सकते हैं 250 पॉइंट का अप एंड डाउन मूवमेंट है, वो भी फास्ट मूवमेंट था, क्योंकि पहले ही मॉर्निंग के नीचे की तरफ मूव दे दिया, उसके बाद मार्केट जो था यहाँ से कंसोलिडेशन एरिया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है मोमेंटम फास्ट है, यहाँ पर एंट्री करने के लिए टाइम नहीं मिलता और एग्जिट करने के लिए भी नहीं मिलता, एकदम से फास्ट मूवमेंट होता है यहाँ पर। और उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर मुझे तो कोई ऐसे कैंडल दिखी ही नहीं, तो मैंने तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड ही नहीं किया था, क्योंकि बिना अपने सेटअप के बिना हम ट्रेड भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई हैमर कैंडल, कोई शूटिंग स्टार, ऐसी कोई भी कैंडल का इंफॉर्मेशन नहीं हुआ था जिसकी वजह से हम ट्रेड करवाएं। तो मैंने तो बैंक निफ्टी को अवॉइड ही कर दिया था। बट फ्रेंड एक मैं बात बताऊँ, मैंने जो निफ्टी के अंदर आपको फ्रेंड्स 9:30 बजे का हैमर कैंडल बताया, उसका इफेक्ट कल भी हो सकता है, यानी फिर हैमर कैंडल का इफेक्ट है वो 2-4 दिनों तक भी हो सकता है। बट क्या है, मार्केट पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, तो मार्केट के जैसा आपका साइकोलॉजी है वैसे आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि बिना पेशेंस के साथ अपनी पोजीशन होल्ड आप कभी भी नहीं कर सकते। बट फ्रेंड्स कल की बात करूँ तो अभी मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ बैंक निफ्टी का। तो पहले तो मैं बता दूं रजिस्टेंस वगैरह, जो कि रजिस्टेंस एरिया आज की डेट में हमारा 56,550 का हमारा पहला सपोर्ट एरिया है। और उसके बाद रजिस्टेंस एरिया की बात करें जो कि 57,000 का हमारा रजिस्टेंस एरिया है। इन दोनों को आप ध्यान में रखिए। कल की डेट में फ्रेंड्स मेरा जो व्यू है वो है पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि निफ्टी का जो हैमर कैंडल था मैंने बताया उसका इफेक्ट भी हो सकता है। बट क्या है, कुछ ज़्यादा मोमेंटम आपको कल के ऊपर की साइड देखने को नहीं मिलेगा। बट मान लीजिए मार्केट पहले से ही जो ओपनिंग वगैरह है वो प्लस में होता है, तो आप उसके बाद रेजिस्टेंस वगैरह पकड़ के आप सेलिंग भी कर सकते हो। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर पहले ही ओपन होता है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस का ये रेजिस्टेंस एरिया बताया वहाँ से आप सेलिंग भी कर सकते हैं। बट मार्केट सेम कंडीशन यहाँ कहीं ओपन होता है, तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 56,800, वो भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। वही रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप सेलिंग भी कर सकते हैं। बट पहले मॉर्निंग में अगर आप प्लस में दिख जाए, और वैसे भी मॉर्निंग में शायद प्लस ही रहेगा ओपनिंग वगैरह। बट उसके बाद दोस्तों क्या होता है, कई सारे कैंडल को देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा दिन पॉजिटिव ही रहेगा। बट मार्केट की थोड़ी मॉर्निंग में जो ओपनिंग वगैरह है वो पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद तो दोस्तों क्या होता है, मार्केट में जो बायर और सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, उनका कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, ये सब कुछ भी स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होते हैं वैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है, तो इसीलिए मार्केट के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हमें काम करना चाहिए। और दोस्तों मार्केट की जो मैंने वीडियो बनाता हूँ, अगर इन्फॉर्मेशन वाकई आपको अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।